के वचन से हम पढ़ेंगे नीति वचन 6 का। वचन 6 का 15 पढ़िएगा। इस तरह से विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। वो जो और ऊपर से पढ़ देंगे। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस तरह से विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। तो परमेश्वर के वचन में इस बात को हम देखते हैं कि जिनका मन स्थिति ठीक नहीं है और जो बुराइयों में लिप्त हैं, बुराइयों में जीवन बिता रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह पल भर में नाश हो जाएगा और उसका कोई उपाय काम ना आएगा। क्योंकि लिखा है, ओछे और अनर्थकारी को देखो 12 पद में, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है, वह नैन से सैन और पांव से इशारा अपने उंगलियों संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती हैं और वह लगातार बुराई करता है और झगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण से विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में नाश हो जाएगा कि बचे कोई उपाय नहीं रहेगा। यहाँ पर प्रभु कुछ ऐसे लोग के बारे में बता रहा है जो बहुत ज्यादा बुराइयों में, झगड़े में लिप्त हैं, तो पल भर में, सेकंड में उनके ऊपर विनाश आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा दुनिया में सेकंड में मौत हो जाती है, सेकंड में कुछ हो जाता है। नीति वचन 29 का पहला पद हम देखेंगे। नीति वचन 29 का पहला पद, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम अब जो बार बार डांटे जाने पर, बार बार समझाने पर भी हट करता है, जिद्दी का जीवन जी रहा है, वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम में ना आएगा। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को देखते हैं प्रियो। तो एक और बात जो हम इस संदेश के अंदर देखने जा रहे हैं कि सृष्टि के अंदर सेकंड में, पल भर में होने वाली घटनाओं के बारे में आज हम सीख रहे हैं कि एक अचानक सडनली कुछ घटनाएं घटती हैं पृथ्वी में। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय, और यहाँ पर आपको सेकंड के अंदर कुछ घटनाएं घटने वाली हैं जो अभी घटी नहीं है और वो घटेंगी, और उसको आप परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं। 51 और 51 50 से पढ़ेंगे, 50, 51, 52, 53, 54। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाश और अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दर्शन में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ये पलक मारते ही होगा, क्षण भर में। 52 पद फिर से पढ़ेंगे। और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्षण भर में, पलक मारते ही। हमारा पलक एक सेकंड के लिए ऐसे होता है, ऐसा हुआ, क्षण भर में करोड़ों अरबों खरबों विश्वासी जीवित हो जाएंगे और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। क्षण भर में परमेश्वर के पवित्र आत्मा, परमेश्वर के वचन, यीशु की सामर्थ, खून और पिता की आज्ञा से होगा। तो ये घटना क्षण भर में पलक मारती होने वाली है। तो एक ब्लेसिंग प्रकाशन में मिलता है कि जो बार बार हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा। बुराई के जीवन में जो बुराई करता है, झगड़ा उत्पन्न करता है, समझाने समझते नहीं, ओछे और अनर्थकारी जीवन जी रहा है, तो पल भर में उसका जीवन का नाश हो जाएगा प्रियो। ये विद इन सेकेंड होने वाली घटनाएं हैं। एक घटना और हम लूका 4 के 5 पद में देखते हैं। एक और बात को हम यहाँ पर, सेकेंड पल भर का जो सब्जेक्ट है, इसमें कुछ विषय हमारे पास आ रहे हैं, कुछ बातें आ रही हैं, और ये प्रकाशन है, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन है। वचन के प्रकाशन और ज्ञान का मतलब ये होता है, एक टार्च है ये,
और जैसे ही आप बटन दबाते हैं बाइबल के प्रकाशन से, तो आपको एक सब्जेक्ट के अंदर और एक ब्रेन के अंदर, आपके जो आत्मिक ब्रेन है और भौतिक ब्रेन के अंदर एक लाइट जलता है। उस लाइट में आप सब कुछ को समझने लगते हैं। एक डिवाइन विजडम, एक डिवाइन टार्च है, डिवाइन रोशनी है। तो एक स्मॉल संदेश इन दिनों लगातार हम पहुंचा रहे हैं आप तक, और ये अत्यंत मनन, इसमें आप घंटों भी इस सब्जेक्ट पर मनन कर सकते हैं। प्रकाशन लंबा हो सकता है। चलिए हम पढ़ेंगे लूका 4:5। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। हाँ, तो यहाँ मैं लिखा हूँ, जिसे चाहता हूँ उसको क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने पल भर में जगत के सारे राज्य दिखा दिए। कितने देर में? पल भर। विद इन सेकेंड सारे राज्य दिखाए। ये इब्लीस का पावर है। जो काम परमेश्वर कर रहा है, शैतान उसका डुप्लीकेट काम कर रहा है। और हमें शायद पूरी पृथ्वी को स्क्रीन में देखने में टाइम लगे, पल भर में दिखा दिया इसने। बीते दिनों में एक प्रकाशन मेरे पास आ रहा था कि यहाँ से चंद्रमा 3 लाख किलोमीटर है, उससे ऊपर है। और यदि प्रकाश की गति जो है वो 1 सेकंड में 3 लाख होती है। सूरज का प्रकाश हम तक पहुंचने में 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है। तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश जाता है, रोशनी जाती है। और आकाश जो ब्रह्मांड है, आकाश गंगा जो है, ये तारामंडल जिसको बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं, इसके अंतिम छोर तक पहुंचने में यदि हम प्रकाश की गति से जाएं तो हमें 2 अरब साल लगेंगे। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक चलते रहें तो भी पहुंचने में हमें 2 अरब साल लगेंगे। मनुष्य की आत्मा स्वर्ग कैसे जाएगी? उसे क्यों प्रभु यीशु के वचन, बाइबल, लहू और प्रभु के अनुग्रह और स्वर्गदूतों की आवश्यकता पड़ने वाली है? क्योंकि वही आत्माएं बड़ी स्पीड से लेके जाती है। आत्मा का जो रफ्तार है वो लाखों किलोमीटर होता है प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। तो ज्योति की गति कितनी होगी? और बीते दिनों में अध्ययन कर रहा था कि हम प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में। पास्ट मतलब घटनाएं घट चुकी हैं और वो हम उसको अभी फील कर रहे हैं। ऐसे नहीं कोई घटना घटने वाली, घटनाएं घटती चली जा रही, क्योंकि प्रकाश जो है, सूरज, चंद्रमा, तारागण, उत्पत्ति 1:14 हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा एक अच्छा स्मॉल प्रकाशन है सेकंड के बारे में और पल भर, क्षण भर के बारे में। तो कोई मौका तो मिलता नहीं है। मृत्यु कोई मौका नहीं देती, ज्योति कोई मौका नहीं देगी, रैप्चर भी मौका नहीं देगी। दूल्हा आएगा, यीशु आएगा और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग चले जाएंगे और फिर उनको मौका नहीं मिलेगा। सब क्षण भर में पलक मारते पिछली दूरी फूकते होगा। पढ़ देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। हाँ, तो ये लाइट की वजह से क्रिएशन हो रहा है, लाइट की वजह से दिन बन रहा है, लाइट की वजह से समय हो रहा है, लाइट की वजह से ऋतु बन रही, सूरज, चंद्रमा, तारागण। तो लाइट की वजह से, तो जो लाइट जो आ रहा है, कई ऐसे प्रकाश है, कई ऐसे तारागण हैं जिसका अभी तक सूरज पहुंचा ही नहीं है, प्रकाश पहुंचा ही नहीं हम तक। ऐसे साइंटिस्ट बता रहे, इतना दूर है। तो कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली है, मनुष्य की समझ से परे। फिर जब यीशु आए तो रोशनी आई। यूहन्ना कहता है, जगत में ज्योति आने वाली है। एक रोशनी आई, एक जगत में ज्योति आई। 13 वचन, मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए। तो लाइट है ही नहीं कहीं, रोशनी कैसे पैदा होगी? तो ये रोशनी की रफ्तार, सेकंड के अंदर जैसे आप बल्ब जलाते हैं अपने, 1 सेकंड के अंदर पूरे कमरे में प्रकाश हो जाता है। लाइट बंद करते 1 सेकंड में अंधेरा हो जाता है। तो ये एक क्षण भर में, पलक मारते पल भर में, विद इन सेकंड का आज का अध्ययन है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सृष्टि के अंदर सेकंड सेकंड में कुछ हो रहा है।
और जहां परमेश्वर की प्रेजेंस है, जिस जगह में जहां उनका सिंहासन है, प्रभु यीशु और पिता का, स्वर्गदूतों की उपस्थिति है, वहां सूरज चंद्रमा तारागण नहीं है, वहां अनंत प्रकाश है। वहां ऐसा नहीं कि 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, फिर ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, पैदा होने का मौसम, मरने का मौसम, ऐसा कुछ नहीं। ये सब तारागणों के सूचनामा के नीचे हो रहा है। तो उस आनंद के अंदर क्या हो रहा है? उसी आनंद को देने यीशु मसीह आए। लिखा है कि यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा हम्म कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कौन सा जीवन पाए? अनंत। हाँ, ये अनंत का काम है। आइए प्रार्थना करें। और यह शकल बकूर अंदर रब शकल बकूर ये शकल बकूर या बब फोर या शकल बकूर अंदर रब शकल बक। प्रभु जी के परमेश्वर का आत्मा कहता है पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं होगी। बहुत से लोग पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं, शोकित करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, वो क्षमा नहीं मिलने वाला। प्रभु अपने दाग की बारी अपनी कलीसियाओं को फलवंत करने वाला है। अभिषेक सब पर आने वाला। अभिषेक के लिए भूखा प्यासा होना है, वचन के लिए भूखा प्यासा होना है, फिर लहू से धुलते चले जाना है। रैप्चर के लिए तैयारी करो जी। सारी बीमारियों में और सारी दुर्बलताओं, पाप में पूर्ण अनुग्रह आने पाए, ताकि पूर्ण चंगाई, पूर्ण उद्धार मिले। यीशु नाम से मांगते, आमीन। आमीन।